नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं पूजा यादव। और आज है नवरात्रि का 8वां और आखिरी दिन। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आखिर इस दिन किसकी पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने की विधि विधान क्या है। महागौरी चाष्टमी माने आठ अष्टमी तिथि जो होती है, वैसे तो अष्टमी तिथि ज्योतिष में शंकर की तिथि, भगवान शिव की तिथि मानी गई है और गौरी की तृतीया तिथि मानी गई, इसीलिए हरतालिका व्रत का पूजन किया जाता है, गौरी तृतीया मनाया जाता है, गणगौर मनाया जाता है। लेकिन अष्टमी के दिन ही भवानी की उत्पत्ति हुई होती है, इसलिए अष्टमी के दिन ही आप गांव नगर में चले जाइएगा तो संधि पूजा इसको बोलते हैं। मध्य रात्रि में घर घर लोग कलश रखते हैं और विविध प्रकार के नवान्न से माता के व्यंजन बना करके उनका भोग लगाते हैं। यहाँ तक कि गौशाला में भी नवान्न का भोग लगाया जाता है और रात्र में अन्नपूर्णा की परिक्रमा की जाती है। इस दिन महागौरी का एक तरह से प्राकट्य हुआ था। इनके वस्त्र श्वेत हैं, इनके आभूषण भी सफ़ेद हैं, ये सब कुछ श्वेत रूप में धारण की रहती है। इनका ध्यान है कि श्वेत हस्ति समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। ये सफ़ेद हाथी पर सवार होती हैं और सफ़ेद वस्त्र और पवित्र वस्त्र धारण की हुई है और सब कुछ इनका सफ़ेद होता है। इस दिन माता के पूजन में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि श्वेत चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। श्वेत पुष्प हो, नारियल का फल सफ़ेद होता है, दधी, रसगुल्ला वगैरह श्वेत जितना भी मिष्ठान है उनका माता को भोग लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि माँ गौरी की सदैव कृपा बनी रहती है और हमारे जीवन में सदैव नम्रता बनी रहती है। माँ की इस गौरी की उपासना करने से कभी भी जीवन में अहम का भाव नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि आप एकदम गौरी जैसा साक्षात बैठी हुई है, तो अहंकार त्यागना है, अपने जीवन में विनम्रता लाना है, तो माँ गौरी की उपासना अष्टमी के दिन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस जानकारी के लिए। अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है इस पर्व से जुड़े हुए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।